जब जब बहार आई। तो बोल देना अपने बॉस को कि मनीष से तेरा तलाक हो चुका है और अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे? अगर शर्म आती है तो तूने तलाक क्यों लिया? मिस्टर कपूर, आप बीच में मत बोलिए। यही तो दुख है मुझे। अगर मैं बोलता तो ये नौबत नहीं आती। तुम ठीक कहती हो, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर। तुम्हें ससुराल भेजने के बाद मैंने कभी ये कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। हर माता पिता का बुनियादी फर्ज होता है अपने बच्चों पर नजर रखने की, लेकिन आई फेल्ड। अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बेटी, तुम वो गलती मत करना। एक तरफ मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी खो दी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की खुशियां गंवा दी। वाह, भाषण दिया और चल दिया। आदत जाएगी नहीं इनकी। कामिया, बेटा भूल जा मनीष को। जब वो तुझे भूलकर दूसरी जगह बिजी है तो तू क्यों अपना जीवन गंवा रही है? और यकीन मान, इस वक्त वो अपने घर में पूरी फैमिली के साथ बैठकर मजे कर रहा होगा और तुझे उस घर से निकालने में इन सब की चाल है। तू टेंशन मत लेगा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं लाती हूँ। हेलो हेलो काम्या बेटा, मनीष से बात हुई? तुम्हारे साथ है ना वो? नहीं मम्मी जी, मेरे साथ क्यों होगा? मुझे लगा आपके पास है। मेरे पास कैसे होगा? तुमने जब मुझे फोन किया था उसके बाद मैं उसे लगातार फोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतनी देर फोन स्विच ऑफ भी नहीं रखता है। मम्मी जी, अब मैं क्या जानूं कि वो कहाँ है? बेटा तुमको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आखिर पति है वो तुम्हारा। मेरा मतलब है कि 9 साल का रिश्ता था तुम्हारा, एक पल में तो टूट नहीं सकता ना। तुम्हें उसकी परवाह होनी चाहिए। मम्मी जी, मनीष अपनी मर्जी से गए हैं। मुझे नहीं तो एटलीस्ट आपको तो इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था ना। ठीक है पुत्र, मेरा तो बेटा है इसलिए मुझे चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें बेवक्त मैंने तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहती हूं। सो जाओ तुम।
हो गया फोन? मिल गया जवाब? आ गया चैन? मनीष काम्या का पति बाद में और हमारा बेटा पहले। काम्या को उसकी फिक्र होना हो, लेकिन हमें तो होगी ना। और असली बात तो यह है कि मनीष का कुछ पता नहीं वो कहाँ है। इसका मतलब समझते हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा काम्या, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुकेश ने उस लड़की के साथ देखा है ना मनीष को, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे होगा इस वक्त वो उसी लड़की के साथ, मना रहा होगा रंगरलियां, और क्या? सही कह रही है मम्मी जी। ऐसी होता है जब किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तलाक। अब हम दोनों की जोड़ी क्यों टिकी है सोचिए। इसलिए क्योंकि ना तो मेरी वैसी फितरत है ना आदत। भाई अपने लिए तो पत्नी ही धर्म है और कर्म ही पूजा। फजूल बातें बंद करो। मनीष नहीं मिल रहा, ये चिंता का विषय है। काम्या, तुम अपनी पुरानी पिछली बातों को भूलकर ये पता करो कि मनीष को क्या हुआ है। आखिर तुमने उसके साथ 9 साल बिताए हैं। दिया क्या है उसने काम्या को 9 सालों में? धोखा? किसी और लड़की के साथ आवारागर्दी? Shut up! काम्या को बोलने दो, मैं उससे बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोलो। 9 साल तक हमने कभी उनकी जिंदगी में झांक कर नहीं देखा, और आज उन पर लालछन लगाने का हमें कोई हक नहीं है। मनीष और काम्या को कटघरे में खड़ा करने से पहले ये तो देखो कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है क्या। बातें करते हैं। आई आई बेटा, पाँव छू। अब हमारा और इनका कोई रिश्ता नहीं रहा। कपूर साहब, अभी अभी किस लड़की का जिक्र हो रहा था? और अगर ये वही लड़की जिसकी वजह से इनका तलाक हुआ है, तो इसके बारे में तो हमें पहले पता लगना चाहिए था। और अगर यही कारण है, तो फिर तो मेरे बेटी की गलती। अगर पहले पता चल जाता तो क्या कर लेते आप लोग? मनीष ने अपनी हरकत छोड़ देनी थी। नहीं भाई साहब, 9 साल खा गया है वो मेरी बेटी के, और गोद में छोड़ गया 2 बच्चे। बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए। वो बच्चे हमारा अंश है। कम से कम उस रिश्ते को तो अपमानित मत कीजिए। हम लोगों ने नहीं, उनकी इज्जत इन्होंने उतारी है, हमने नहीं। बस कीजिए। सबको अपने अपने रिश्ते की पड़ी है। हर कोई इल्जाम लगा रहा है। मनीष ने किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा। हालांकि
हालांकि उसके प्रोफेशन में फीमेल स्टाफ सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो क्या ऑफिस में ऐसे हाथ में हाथ डाल के काम होता है? ये तस्वीर मैंने भी पहली बार जब देखी थी तो बहुत शॉक्ड हो गई। तुम दोनों का तलाक भी हमारे लिए एक शौक से कम नहीं था। बेटा, वो कहाँ रहती है? पता नहीं, लेकिन ऑफिस से पता लगाया जा सकता है। हाँ तो ठीक है, हम ऑफिस से पता कर लेंगे। ठीक है मेहरा साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं कपूर साहब, हमारा बेटा है, हम पता कर लें। मेहरा साहब, आज भी वो हमारे नाते नातियों का पिता तो है ना? मैं भी चलूंगी। इमोशनल फूल्स। देख लेना, कुछ नहीं होने वाला इनका। जाने दीजिए ना मम्मी जी, इनकी आंखों पे बड़ा पर्दा अपने आप हट जाएगा। चलो जी, बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, अब कुछ काम कर लेता हूं मैं। आज मैंने एक बात तो जान ली है, शादी के बाद लड़की को खुद समझदार बनना पड़ता है, अपने मुकद्दर का फैसला खुद ही लेना पड़ता है। जैसे काम्या ने लिया। हमें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई। यार सुकेश जी जो हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं, कहाँ गई, कब आई, किससे मिली, किसका फोन था। अभी कॉलेज से आ रही, मालूम है रास्ते में उनका फोन आया था। मैंने कह दिया कि मैं पूर्वी के घर जा रही हूँ नोट्स लेने, और पूर्वी को भी फोन करके कह दिया कि जीजू का फोन आ सकता है। तो आई हेट दैट मैन यार, नफरत है मुझे उस आदमी से। यार पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन उसे इतना इग्नोर नहीं कर सकते ना। छोड़ो उनकी बात। मालूम है क्या हुआ? तुम्हारे पापा से काम्या दीदी ने ही बात की थी हमारी शादी के बारे में, और मेरे घर पर भी पापा को उन्हीं ने कन्विंस किया था। और मनीष भैया ने भी हमारा सपोर्ट किया था। और वो तो मैं अपनी बात घर वालों को बताने में भी घबरा रहा था। तुम तो पूरे डरपोक हो। मैंने ही दीदी को बोला था कि मुझे एक जोकर अच्छा लगने लगा। जोकर? तो क्या, पूरे जोकर, डरपोक जोकर। अरे क्या हुआ बाबा? विकी, अब उन दोनों की डाइवोर्स के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि शादी तो क्या, हमारा मिलना भी बंद हो गया। अगर मैं जोकर हूँ, तुम भी पूरी रोतलू बिल्ली हो। इतने से मैं इमोशनल हो गई। अगर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे जीजा जी? मियाँ बीवी नहीं है हम अभी, प्लीज। तो नहीं है ना तो बन जाएंगे, इरादा पक्का होना चाहिए। इरादे विरादे सब धरे के धरे रह जाने हैं। अरे यार, प्रॉब्लम ना भैया बाबे की बीच की है, हम दोनों की नहीं है। और तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, मैं अपनी भाभी को जल्दी मना लूंगा, क्योंकि मेरी भाभी बहुत स्वीट है, जल्दी मान जाएंगी। और फिर देखना वो हम दोनों की शादी की बात करेंगी मम्मी से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने सोच लिया है क्या? कि फिर हमारी भी लव स्टोरी का एग्जाम्पल लिखा जाएगा, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू। मैं हूं ना तू है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना तू है ना मैं हूं ना तू है ना, ऐसी कोई फिल्म नहीं है।
अरे मुझे पता है ऐसी नहीं है, लेकिन बन जाएगी। जब जब बहार आई। भाभी, क्या हाल बना रखा है आपने? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक निवाला तो खा लीजिए। नहीं, जब तक मनीष नहीं मिल जाता मेरी हलक से कुछ नहीं उतरेगा। भाभी, सब ढूंढ रहे हैं ना मनीष को। ये और विक्की भी तो गए हैं। मिल जाएगा मनीष भाभी। लीजिए, अब थोड़ा सा दूध पीजिए। तबीयत खराब हो जाएगी भाभी। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, किसकी नजर लगी है। मत रोइए भाभी, आप देखिएगा कपूर साहब, बड़े भैया और कामयाब मनीष को लेकर ही आएंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी भाभी, प्लीज कुछ खा लीजिए। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। आप लोग? मनीष को बुलाओ। मनीष? आई मीन मनीष मेहरा सर। हाँ, मनीष मेहरा। बट आप? मिसेस काम्या मेहरा। ओह माय गॉड, काम्या जी अंदर आइए ना प्लीज। प्लीज प्लीज अंदर आइए आप लोग। ये हाय हेलो छोड़ो और मनीष को बुलाइए, इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं। पुलिस? बट व्हाई? देखो बेटा, मनीष एक शादीशुदा इंसान है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है। एक्सक्यूज मी अंकल, आई एम सीरियसली नॉट गेटिंग इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मनीष ने काम्या को फोन किया। पापा, एक मिनट, मैं बात करती हूँ। देखो, मेरा और मनीष का तलाक हो चुका है, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। जी हाँ, मालूम है। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। पिछले 2 दिन से उनका फोन नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। अगर वो यहां तुम्हारे साथ है तो बुलाओ उनको। इनफ, बस कीजिए काम्या जी। मुझे सच्ची में पता नहीं है मनीष सर कहाँ हैं। और आप लोग ये सब पूछने के लिए मेरे घर तक आ गए। Really shocked. Talking about police? एक मिनट, इस तस्वीर के बारे में तुम हमें बताओगी या पुलिस को?
जब जब बहार आई। इस तस्वीर के बारे में तुम हमें बताओगी या पुलिस को? ये पिक्चर, I'm really surprised. ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? मनीष सर मुझे कुछ समझा रहे थे। हाँ डेफिनेटली मेरे हाथ पकड़ के, but it was so casually. He treated me like a kid. कुछ भी नहीं है ये। सीरियस है? रियली? क्या हो रहा है? मॉम ये मनीष सर के फैमिली मेंबर्स हैं। ये लोग मनीष सर के बारे में पूछने के लिए आए हैं। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ मम्मी, 5 मिनट्स में अभी आई। यू नो कामिया जी, आज मेरी मॉम मुझे लड़का दिखाने लेके जा रहे थे। I was so excited. बट आप लोग आने के बाद मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। शादी के बाद अगर ये सिचुएशन होता है तो इस शादी का क्या मतलब? इवन कल मैंने सर को बहुत बार कॉल की, बट उन्होंने कॉल नहीं उठाया। आई थॉट मे बी वो अपने फैमिली के साथ बिजी रहेंगे। वो कोई सीक्रेट हॉलीडे में गए हैं जिनके बारे में वो हमेशा बोलते रहते हैं, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं की। बट एक मिनट, अगर सर आपके साथ नहीं है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम में होंगे। चलिए कपूर साहब। चलो बेटा, चलो आज